हेलो। हेलो, क्या मैं शहर से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? आप शहर को कैसे जानते हैं? आंटी, हाथ दर्द हो रहा है। अब ये अचानक मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही। अब ऐसे ही रोहित तमानिया से मिल क्यों नहीं लेती? आफ्टर ऑल एमके साहब कितना इंसिस्ट कर रहे हैं। और तुम? मैं क्या? तुम क्या सोचते हो? मेरे सोचने से क्या है? आफ्टर ऑल एमके साहब तुम्हारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। बट क्या? But it's just that, well, I think ये बाप बेटी का पर्सनल मामला है। शादी ब्याह लड़की का पर्सनल मामला होता है? मुझे नहीं पता था। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। कम ऑन दीपा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुमने कहा ही क्या है? तो फिर इस तरह देख क्या रही हो? ऐसे ही तुम्हें देख के किसी की याद आ गई। किसकी? था कोई, but the two of you are poles apart. अच्छा, ये था कौन? था नहीं है, क्लब में मिला था इसी टेबल पर। जान ना पहचान। आप अकेली बैठी हैं, मैं भी अकेला बैठा हूँ, पर बैठा नहीं हूँ तो मैंने सोचा बैठ जाऊं। जिससे क्या, जितने में मैं कुछ बोलूं। बैठ गए जनाब। क्या बोला था उसने? एक्टर बाय बर्थ, लॉयर बाय एक्सीडेंट। फिल्म्स, थिएटर, क्रिकेट। अरे उसने तो मेरा परफ्यूम भी बता दिया। और फिर परफ्यूम पर ही शुरू हो गया। He was brilliant, immensely intelligent and witty. पता है सबसे मजा तो तब आया जब उसने पापा और नंदा अंकल की धज्जियां उड़ा दी। मतलब? अरे मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी। He was so handsome. कद बिल्कुल तुम्हारे जितना। इनफैक्ट पीछे से तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लगता था। Very outgoing. जो मूड में आया कह दिया। I love such people. जो दिल की बात होती है उसे दिल में नहीं रखते ना। नंदा साहब, एमके साहब को? हाँ, वो पीछे ही बैठे थे उस टेबल पे। चोर चोर मसेरे भाई। पापा के लिए तो उसने इतने एडजेक्टिव्स यूज किए ना। घूसट। मैं तो इसके पूरे खानदान को जानता हूँ। खून चूसना तो इनका खानदानी पेशा है। पूरा खानदान चोर नजर आता है। एनीवे, हम सब जानते हैं हमारा नाम अर्जुन चौधरी। जस्ट अ मिनट, प्लीज काम डाउन। ऑफिसर, आप समझ नहीं रहे। वो नाम नहीं बताता, बार बार फोन करके बच्ची के बारे में पूछता है। मैं इसे अकेली यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। हर 2 मिनट बाद घंटी बजती है और मलिका भी घर पे नहीं है। अगर आप एक एक बात मुझे आराम से बताएं तो मैं आपके प्रॉब्लम का सर पैर जोड़कर कोई हल निकालूं। कमाल है, हम सुबह से 10 बार फोन कर चुके हैं और आप लोग हैं कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आई टेल यू पीपल आर जस्ट यूजलेस। प्लीज रिलैक्स, लिसन टू मी। अच्छा, पहले ये बताइए आप रहती कहाँ हैं? मैं मलिका अनीस के यहाँ रहती हूँ। ओ, मलिका के यहाँ। और मलिका कहाँ रहती हैं? 1/6 महादेव रोड। अरे मलिका अनीस का घर आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ओ, मलिका अनीस का घर। आप उन्हें जानते हैं? नहीं, नाम सुना है, काफी पढ़ा भी है। फिलहाल तो हम महादेव रोड को भी नहीं जानते। अरे महादेव रोड तो कांस्टेबल बता देगा। हम शहर में नए जरूर हैं, पर हाँ, एक काम कीजिएगा, हमारे आने से पहले तक अगर उसका फोन आए तो हेलो वगैरह कह के रख दीजिएगा। ज्यादा देर बात मत करिएगा, पर फोन जरूर उठाना। ओके। लेकिन अर्जुन चौधरी का कद 6 फुट 1 इंच नहीं है। तो फिर वो कोई और अर्जुन होगा। जिस अर्जुन को मैं मिली थी was tall, dark and handsome. ठीक है, चलता हूँ। I've got better things to do. माधव, wait. अरे भाई, एमके कहाँ है? अंकल कैसे हैं? क्यों शक्ल से खुश नहीं नजर आ रहा हूँ? भाई एमके से जीता हूँ, एमके से। क्या? शर। अरे सीना फुलाकर दावा किया करता था, एमके, वन एंड ओनली वन एमके। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। कहता था है कोई शहर में मेरे ब्लड ग्रुप जैसा। शर्त लगाई थी, हमने ढूंढ निकाला। किसे? अरे भाई वो मलिका की लड़की, वो उसके रिश्तेदार, क्या नाम है उसका,
शहर। Mr. Suri, Mr. Chaudhary, why is the case being reopened now? अब इस केस में क्या है? Anyhow, let's proceed. Your Lordship, मैं प्लेंटिफ पलाश सेन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो लोअर कोर्ट की जजमेंट में कन्विक्ट किए गए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बचाव पक्ष की अपील पेश करूँ। माय लॉर्ड, बचाव पक्ष इंसाफ और मुजरिम की सजा डिले करना चाहती है। लर्नेड बेंच ये जानता है कि पलाश सेन ने किस बेरहमी से अपने बाप, सौतेली माँ और सौतेले भाई का कत्ल किया है। लोअर कोर्ट ने भी इसे होश और हवास में किया गया एक प्रीमेडिटेटेड और प्लान्ड मर्डर ठहरा चुका है। मिस्टर डिफेंस काउंसिल, मौजूदा फैक्ट्स के हिसाब से ट्रायल कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है। आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। डू यू हैव एनीथिंग न्यू टू ऐड नाउ? मैं कोर्ट के फैसले की कद्र करते हुए दरख्वास्त करूंगा कि मुजरिम को सजाए मौत ना दी जाए। आई ऑब्जेक्ट। ये केस की हियरिंग है, पिटीशन नहीं। मैं अपना ब्रीफ पेश कर रहा हूं। Your Lordship, ये अपील रहम की नहीं, इंसाफ की है। इंसाफ उस सिविलाइज सोसाइटी से जो जंगल से निकलकर आज 21वीं सदी की दहलीज पर खड़ी हुई है। मुद्दा है कैपिटल पनिशमेंट। फांसी होनी चाहिए या नहीं? आई ऑब्जेक्ट। ये लेजिस्लेचर का मामला है। दफा 302 के तहत कत्ल की सजा मौत है और ये सजा अदालत सुना चुकी है। मानता हूं, लेकिन अदालत से, जुडिशल दायरों से और जनता से ये सवाल उठते हैं, क्या ये कानून ठीक है? और यही सवाल राज्यसभा और लोकसभा में जाके गूंजते हैं। कानून बनवाते हैं और कानून बदलवाते भी हैं। You're right, बिल्कुल ठीक। लेकिन लोकसभा ने सजाए मौत को रद्द करने के सारे बिल्स को नामंजूर कर दिए हैं। 1956, लेकिन कानून में बदलाव भी आए हैं। That's because justice is a relative concept. It changes with time. Gentlemen, please. What is all this? The bench appreciates your views and arguments, but you cannot overstep the decorum of the court. कोर्ट की मर्यादा आप बनाए रखें। वक्त के साथ पर एक नई धुन बजी, जिंदगी के लबों पे नया गीत है। I'm referring to the famous बचन सिंह केस। इस केस में मुजरिम की सजा मौत से हटाकर उम्र कैद की गई। भारतवासियों ने हमें फिर याद दिलाया कि ये देश बुद्ध और गांधी का है, कि ये 20वीं सदी है। मैं इस केस के दो पहलुओं को अपना आधार बनाऊंगा। एक, मुजरिम की उम्र, और दो, मुजरिम की दिमागी और जज्बाती हालात। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। दिमागी हालात या पागलपन केस के इस जंक्चर पे डिफेंस में नहीं दिया जा सकता। Mr. Counsel, an insanity as a defense is certainly out of the question at this juncture. Yes, Your Honor, I'm very well aware of that. मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं पलाश सेन की उम्र और दिमागी हालात को मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस की रोशनी में दिखाना चाहता हूँ। कानून में गिनवाए गए वो हालात जिनके तहत जुर्म को नरमी से देखा जाता है। Very well, proceed. थैंक यू। पलाश सेन, उम्र 19 साल, नाबालिग नहीं, लेकिन बाली उम्र से भी दूर नहीं। पिता ने पहली माँ को मार पीट कर घर से निकाल दिया। घर आई सौतेली माँ। धड़कने हैं गवाह दिल मुजरिम और ये जिंदगी अदालत है। स्कूल कैसा है? वो ठीक है। तुम कैसे हो? हाँ, तुम्हारा वो पार्कर पेन वॉश बेसिन के पीछे रखा है। ये मत कहना कि चुरा कर साथ ले गया। वकील से मिली थी मैं, उसने अपील की है, तुम बच जाओगे। मैंने दूसरे तरफ के वकील से भी बात की,
तुमने ये सब किया क्यों? थोड़ी और मार खा लेते। मार? फिर क्यों? चलती हूँ। अगली हियरिंग से पहले एक और कोशिश करूंगी, शायद वकील मान जाए। छोटी, मेरा एक काम करोगी? वो कट्टू है ना, उसका ख्याल रखना, या किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना। दूसरी गिलहरियों के साथ खुश रहेगी। बाप से जिस्मानी पिटाई ही नहीं, पलाश को मानसिक तौर से पीटा गया। उसकी सौतेली माँ ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया, हिज ओन फॉस्टर मदर। तो ये है आपके सामने वो बालिग पलाश सेन, एक मासूम लेकिन डरावना भयंकर वोल्केनो जिसके लावे ने 3 जानें ली। लेकिन मैं पूछता हूं, ये लावा आया कहां से? उसके मां के पेट से? लेकिन तथ्य यह है कि उसने बड़ी बेरहमी से, ब्रूटली 3 जानें ली। पहले गला घोंट कर मारने की कोशिश की गई, फिर चाकू से घोंप कर 5 बार उन्हें मार डाला गया, और फिर बड़े ही इत्मीनान से नहा धोकर पुलिस को बुलाया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? A brutalized child becomes a brute. Your Honor, दर्जी का बच्चा सुई धागे से क्यों खेलता है? कुम्हार के बच्चे को मिट्टी से मोह क्यों होता है? Because we are all a product of our own environments. आदमी वो बनता है जो उसका माहौल उसे बनाता है। शायद आप और हम, योर लॉर्डशिप, एट दिस एज आप और हम दुनिया की रीति रिवाज को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन पलाश सेन 19 साल की उम्र में, लगभग नाबालिग, उसके चारों ओर का वायलेंस देखते हुए और उसके यस मिस्टर सूरी। क्यों ये सारी बातें बार बार दोहरा कर डिफेंस काउंसिल, ऑनरेबल जज और इस अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? वाई? ये तेरी जीत है, ये तेरी जीत है, जीत है। मुबारक हो दोस्त। तुम अब अगली जीत हमारी होगी कोर्ट में। लो पेस्ट्रीज खाओ। क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ दोस्त? क्या हुआ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। प्रॉब्लम क्या है? तुम दोस्त है, दोस्त है तुम, दोस्त है तुम, दोस्त है तुम, दोस्त है तुम, दोस्त है तुम। फैसले करती है ऐसे ये जिंदगी, कोई अदालत हो जैसे ये जिंदगी। हेलो सहर। हेलो। हेलो। हाँ सहर, कैसी हो? हेलो। हेलो सहर, बोलो। तुम चली कहाँ गई थी हेलो बोलकर? हाँ हाँ, हम शहर ही बोल रहे हैं। अरे हम आपकी आवाज पहचानते हैं भाई, पर आप चले कहाँ गए थे? हेलो हेलो सहर, हेलो सहर। हाँ, हम टीवी ऑफ करने गए थे, पर आप बोल कौन रहे हैं? हम आपके दोस्त अंकल बोल रहे हैं। हेलो हेलो सहर। दोस्त अंकल का नाम भी तो होगा। बेटे आप अच्छा एक बात बताओ, कमरे में और कौन कौन बैठा है? कोई नहीं है, कोई नहीं। सहर
हेलो सहर। कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा सच सच बताओ, कौन कौन बैठा है आपके पास? कौन से अंकल हैं बेटे? हेलो सहर, 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 हेलो। क्या हुआ? 10 more seconds. मत दीजिए किसी को सजाए मौत। मैं मानता हूं मौत मौत है, घिनौनी है, दुख देती है, लेकिन याद रखिए, जब भी कानून का इंसाफ ढीला पड़ा है, जब भी किसी को इंसाफ नहीं मिला है, जनता की आवाज उठी है। लोगों ने अपना प्राइवेट कानून बनाया है और इसका रिजल्ट अराजकता, लॉलेसनेस, कत्लेआम। बहुत साल पहले इंग्लैंड में एक जेब कतरे को चौराहे पर फांसी लगा रहे थे। देख रही भीड़ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की जेब कट गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जुर्म हो रहे हैं सजाए मौत के होते हुए भी। लॉर्डशिप, ये पेपर्स उन रिसर्चर्स की है जो कहती है कि फांसी के कानून या सजा लगाने से जुर्म घटते नहीं और उसे हटाने से जुर्म बढ़ते नहीं। कितनी अजीब बात है। हम असफलता तो गिन सकते हैं, मगर जहां जहां फांसी की सजा ने लोगों को कत्ल करने से रोका, कितनी जानें बची वो नहीं गिन सकते। सजाए मौत ये सिर्फ कत्ल करने या कत्ल की सोचने वालों को डराती ही नहीं, ये कत्ल जैसे जुर्म को समाज में एक घिनौना दर्जा भी देती है। योर लॉर्डशिप, तो फिर हम में और पलाश सेन में फर्क क्या है? उसने कत्ल किया जज्बाती पल में और अब हम उसका कत्ल करने जा रहे हैं, लेकिन सोच समझकर। 6-7 महीने की बहस के बाद कर्म तो एक है, कत्ल या मौत। मकसद और जस्टिफिकेशन उसके पास भी रही होगी, हमारे पास भी है। तो फर्क क्या है हम में? What is the difference? The law, social sanction, समाज की भलाई, सबके हित में बनाया गया कानून जो सबने मिलकर बनाया है। Oh yes, but the problem is, ये सन 1650 नहीं, 1850 नहीं, 1950 नहीं, this is 1996. ये क्या है? एक टूटा हुआ गिलास जो कभी जोड़ा नहीं जा सकता। पलाश सेन की गर्दन एक दिन फांसी पे ऐसे ही टूट जाएगी और उसे भी कभी नहीं जोड़ा जा सकेगा। With your permission, मैं अपने फाजिल दोस्त डिफेंस काउंसिल से यह गुजारिश करूंगा कि वो यहां आए, अपने जूते उतार कर और यहां चले। प्लीज मिस्टर चौधरी, चलेंगे? आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सूरी? कहना नहीं, दिखाना चाहता हूं। डिफेंस काउंसिल तो क्या, आप, मैं, इस अदालत में कोई भी यहां पर नंगे पांव इस टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलेगा नहीं। क्यों? पांव कट जाएंगे, पांव कट जाएंगे। अगर पलाश सेन वो गिलास है जिसे तोड़कर कत्ल तक जाने वाले रास्ते पर हम बिछा सके, एक मिसाल बना सके, वो मिसाल जिसे देखकर खूंखार से खूंखार, बेरहम से बेरहम आदमी कत्ल करने से डरे, तो उस गिलास को तोड़ देना चाहिए। ये तेरी जीत है, जीत है।
हेलो। इज दिस 55955321? जी हाँ, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम? हम शहर के हॉस्पिटल वाले अंकल बोल रहे हैं। ओ अंकल, आपने अभी फोन क्यों काटा? हमने कहाँ काटा फोन? अगर काट दिया होता तो आपसे बात कैसे कर रहे होते? पर अंकल, उनकी आवाज बिल्कुल आप जैसी थी। पर आज हमारी शहर बेटिया प्यारी प्यारी बातें क्यों नहीं कर रही? अंकल वो आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? नहीं अंकल, अभी अम्मी के लिए फोन कॉल आया था। अम्मी जल्दी में घबराई सी निकल गई घर से और अपना बैग भी छोड़ गई। अच्छा, आप घबराइए मत, हम अभी आपके पास पहुंचते हैं। नहीं 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 नहीं, अम्मी ने मना किया है दरवाजा खोलने के लिए। हम नहीं खोल सकते। हमारे लिए भी नहीं? आपके लिए। घबराइए मत, आंखें बंद करके 10 तक गिनिए, दरवाजा खोलिए, हम आते हैं। नहीं 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 अंकल,